अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग एक प्ले लिस्ट शुरू करने लगे हैं और वो ये हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जो बात करना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जो कि एक्सप्लेन करे ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1। वेरिएबल की पावर जब 1 होगी तो उस इक्वेशन को हम नाम देंगे कौन सा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसको कहा जाएगा जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है हमारे पास। अगर हम बात करें एक ऐसा वेरिएबल जिसके साथ, यानी कि एक ऐसा कोफिशिएंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसके साथ कौन सा वेरिएबल मौजूद है, इसका मतलब उसके साथ एक वेरिएबल मौजूद होता है जिसकी पावर होती है 0। 1 से छोटी पावर क्या होती है हमारे पास, 0। अब जब भी आपने एक बात याद रखनी है कि x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होती है किसके, हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर इस सीक्वेंस के साथ चले, लोएस्ट पावर 0 और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, उसको हम नाम देते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर मतलब ax की पावर 1, जो कि हम नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, वैसे ही लिख सकते हैं ax प्लस b x की पावर 0 और इक्वल, अगर उसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन। क्लियर। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये कि x की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब ax प्लस b और इसके साथ इसकी पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया, x की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल है 1, b इक्वल मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये बाकी इक्वेशन हमारे पास एज इट आ गई। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है, ax सेम एज ही लिखा जाएगा क्योंकि इसकी पावर कोई नहीं है तो पावर क्या है, 1। ये हम अभी बात कर चुके हैं। प्लस b और 1 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल आ गया 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मतलब x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1, उसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब x के लिए जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, a, और ये वैल्यू जो है ये इसको हम, यानी कि वेरिएबल के बगैर जो है इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि विदाउट x वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे हमने बात की है ऐसी इक्वेशन जिसकी लोएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, 0। डिग्री का मतलब लोएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 0, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास उसकी पावर क्या है हमारे पास, 1, और इससे फर्दर आगे हम एक स्टेप मूव करें तो उसके पास हमारे पास क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास है ax प्लस b इक्वल 0, ये लीनियर है। इसके अंदर एक और मतलब कि हमने टर्म ऐड करनी है। टर्म मतलब हम क्या ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, इसके साथ पावर ऐड करता हूँ x की पावर 2, और इसका कोफिशिएंट कोई भी हम रख सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं डिजिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ले रहा हूँ m। तो ये इस तरह की जो टर्म है इस सीक्वेंस के साथ हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद उसके नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट पावर हमारे पास होगी 1, और उसके नेक्स्ट टर्म में हमारे पास होगी विदाउट वेरिएबल वैल्यू, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा हमारे पास, 0। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक x की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 2, और इसको हम इस वजह से क्या कहते हैं सेकंड डिग्री वैल्यू, सेकंड डिग्री। और इसके साथ दूसरे नंबर पे जो इसके साथ वेरिएबल आएगा उसको हम यानी कि वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, वो वेरिएबल x होगा। और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास m, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक a, और विदाउट वेरिएबल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है b। इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट एक और बात है कि हमने एक चीज़ याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं। मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स ये बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका इन्हीं के करीब करीब मतलब के रिपीट होता है। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है हमारे पास, फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड का नाम है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर। जैसे कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, वो हमारी होगी इस टॉपिक के ऊपर फैक्टराइजेशन के ऊपर। वो फैक्टराइजेशन के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखनी है किसी भी एक मेथड को सॉल्व करने के लिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपका किस कंडीशन के अंदर है। वो कंडीशन आपके पास होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो होगी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ पे आप जस्ट ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस के अंदर टर्मिनोलॉजी जो है वो एक तरह की है, लेकिन अगर हम इनकी टर्म्स की बात करें, उनके सीक्वेंस की बात करें तो वो एक जैसे ही हमारे पास वो सेम उसी तरह की है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी x² वाली, फिर हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी x वाली, और फिर हमारे पास आएगी विदाउट x, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होगा 0। इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, इन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में, वैल्यू में, इस फॉर्म में आपके पास कुछ भी आप कह लें, इस फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके ऊपर हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आने वाली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ, एक इक्वेशन होती है हमारे पास प्योर इक्वेशन, और प्योर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन मिस हो, जैसे कि x² वाली, तो वो मैंने ऊपर बात की है कि उस इक्वेशन को हम नाम देंगे कौन सा, उस इक्वेशन को हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन का। अगर आपके पास ये सिंगल वैल्यू यानी कि सिंगल डिग्री वैल्यू जो है यही मिस हो, ये टर्म मिस हो, तो इस एक्सप्रेशन को यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, मतलब क्या, इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं ax² प्लस c इक्वल 0, तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, इस इक्वेशन का नाम होगा हमारे पास
प्योर इक्वेशन। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो यही था कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने जस्ट जो बात की है वो इंट्रोडक्शन पे बात की है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के ऊपर हम इस एक मुकम्मल प्लेलिस्ट के साथ आगे हम 1.1 शुरू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 की मैथमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।